Okay guys, today I will teach इंश्योरेंस फाइनल अकाउंट। इंश्योरेंस फाइनल अकाउंट में दो शेड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो कहा जाता है कि वो लिटिल बिट टफ है बिकॉज सम टाइम द स्टूडेंट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और कभी कभार वो अंडरस्टैंड कर जाता है, वो समझ जाता है, बट ड्यू टू द टाइम गैप वो अक्सर भूल जाता है और एग्ज़ाम में हमेशा गलती या कभी कभार गलती वो करता है इन दो शेड्यूल्स में। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस टू शेड्यूल, बिकॉज एग्जाम्स में ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम रेवेन्यू अकाउंट पूछता है और ये दोनों शेड्यूल बिलोंग्स करता है रेवेन्यू अकाउंट को। ओके, अब क्या है जो हमारा इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस फाइनल अकाउंट, उसमें जो हम करते हैं, जो हम एज पर आवर सिलेबस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। ओके, जो आज हम सम करने वाले हैं इट बिलोंग्स टू द मरीन इंश्योरेंस। काफ़ी सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ओके, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली शेड्यूल्स पे काम करेंगे बिकॉज द शेड्यूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज शेड्यूल्स आएगा तो ही हम रेवेन्यू अकाउंट सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत इशू होगा। ओके, अब जैसे देख सकते हो यहाँ पर मैंने कॉलम बनाया है। ओके, यू कैन सी कि मैंने कॉलम्स बनाया है प्रीमियम ऑन शेड्यूल नंबर 1 वो है, और यहाँ पर ही साइड में पोर्शन भी है ताकि हमें आसानी हो जाए सम सॉल्व करने के लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सिस्टमेटिकली करेंगे। अब देखिए कैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहले ना हमें इस पार्ट को देखना है, डायरेक्ट बिजनेस हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बिजनेस को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, जब भी शेड्यूल करूंगा सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रीमियम रिसीव। ओके, प्रीमियम रिसीव, और जो अमाउंट डालूंगा वो मैंने ऑलरेडी बोला है कि हम लोग डायरेक्ट बिजनेस को देखेंगे, ये पार्ट अभी हम देखेंगे नहीं। ओके, यहाँ पे अमाउंट डालूंगा 92 लाख जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 92 लाख। ओके, उसके बाद में देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर प्रीमियम रिसीव 92 लाख, उसके नीचे प्रीमियम रिसीवेबल है और प्रीमियम रिसीवेबल है। ओके, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वो जो कहीं ना कहीं छुपी हुई चीज़ें वो दिख जाए। ओके, जो ये प्रीमियम रिसीव्ड है, प्रीमियम रिसीव्ड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो पार्ट है ये एक ओपनिंग होगा, एक क्लोजिंग होगा। तो हमें क्या करना है, हम हमेशा याद रखिए क्लोजिंग को ऐड करेंगे और ओपनिंग को माइनस। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रीमियम रिसीवेबल एज ऑन 1/4/2013, ये क्या है, हमारा ओपनिंग है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोजिंग को लेंगे। क्लोजिंग क्या है हमारा, प्रीमियम रिसीव्ड एज ऑन 31/3/2014। अगर आप पहले ओपनिंग को लेके माइनस करते हो तो भी सही है, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ, सबसे पहले मैं क्लोजिंग को लेता हूँ फिर बाद में ओपनिंग। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एड रिसीवेबल एज ऑन। ओके, इसका डेट डालूंगा रिसीवेबल एज ऑन, जो डेट है 31/3/2014। ओके, अमाउंट यहाँ पे लिखूंगा। ओके, अमाउंट यहाँ पर कितना दिया है, अमाउंट हमको दिया गया है 3,94,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3,94,000। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे प्लस करना है, मुझे प्लस करना है। जब मैं प्लस करूंगा तो अमाउंट कितना आएगा मेरा, कुछ 95,94,000, 95,94,000। ओके, अगेन फिर मेरा जो नेक्स्ट होगा स्टेप होगा लेस
receivable as on 31st, sorry, as on 1st 4 2013, ओके, और 2013 हम डाला और अमाउंट कितना है हमारा 4,59,000। जब इसको लेस करेंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा समथिंग 91,35,000। तो आपको यहाँ पे लिखना है 91,35,000, ओके। ये जो हो गया, ये हो गया मेरे डायरेक्ट बिजनेस का। अब हम देखिए डायरेक्ट बिजनेस पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। अब हमें किसको देखना है, हमें देखना है हमारा यस री इंश्योरेंस, ओके। देखिए री इंश्योरेंस में प्रीमियम रिसीव्ड लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे सीधा जाऊँगा, सीधा अमाउंट लिखूँगा, नो इशू। कितना है 7,86,000, 7,86,000। अगेन द कॉन्सेप्ट विल बी द सेम, क्लोजिंग को ऐड करेंगे, ओपनिंग को लेस करेंगे। तो इसका जो क्लोजिंग है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 31 2014 का क्लोज कितना है 33,000, ओके। अगेन आपको क्या करना है, इसको प्लस करना है। आप प्लस करोगे तो समथिंग आएगा 8,19,000, ओके, 8,19,000। अगेन सेम स्टेप, आप क्या करोगे, आप करोगे लेस। लेस क्या करोगे, ओपनिंग, और ओपनिंग आपको कहाँ पे मिलेगा, प्रीमियम रिसीव्ड, ओके। यह है 37,000, 37,000, ओके। अगर आप लेस करोगे तो इसका कुछ आंसर आना चाहिए आपको 7,82,000, 7,82,000, देखिए मैं एक बार आपको फिर से ये चीज़ बताता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने सिंपल सा सम सॉल्व किया है, ओके। 91,35,000 आपका आया, 7,82,000 आया। करने का तरीका सिंपल है, आप सबसे पहले प्रीमियम रिसीव्ड को लोगे, ओके, फिर सिंपल सा चीज़ है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग लोगे और ओपनिंग माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद में अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, अब हम निकालेंगे टोटल प्रीमियम रिसीव। टोटल प्रीमियम रिसीव बोल सकते हो, टोटल प्रीमियम इनकम बोल सकते हो। आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा टोटल प्रीमियम इनकम, टोटल प्रीमियम इनकम। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमने क्या किया है, 91,35,000 प्लस 7,82,000, ओके। अगर आप टोटल करोगे तो कहाँ पर आएगा, देखिए एक हमने यहाँ पर टोटल कॉलम बनाया है, ओके। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना आएगा आपको 99,17,000, 99,17,000, ओके। देखिए ये है हमारा टोटल, उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, उसके बाद में देखिए अभी इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया है। इम्पोर्टेंट पार्ट इसीलिए आ गया है क्योंकि आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये पार्ट डायरेक्ट बिजनेस का सारा आप ख़त्म हो चुका है, हमने उसको सॉल्व किया है। अब जो बचा है ना, वो ये बचा है किसका, री इंश्योरेंस का, जो रिलेटेड टू द पेड है।
तो इसका सम करने का जो तरीका है वो सिंपल है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। सेम मैं क्या करूँगा, प्रीमियम पेड, ओके, प्रीमियम पेड। अब प्रीमियम पेड का जो अमाउंट है वो कितना, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रीमियम पेड 6,36,000, ओके। अगेन जो ये करने का तरीका है वो भी सेम है, ऐड क्लोजिंग करेंगे, लेस ओपनिंग करेंगे, ऐड, ओके, प्रीमियम पेबल, ओके, जो लिखा हुआ है वही लिखूंगा मैं, प्रीमियम पेबल एज ऑन डेट है, ओके, क्योंकि मैं अभी क्लोजिंग लूंगा क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे लेना है, देख सकते हैं आप, मुझे यहाँ पे ये लेना है 20,000 और डेट आएगा मेरा 31/3/14 यानी 40, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना है मेरा 20,000, तो मुझे यहाँ पे लिखना है 20,000, ओके। अब मुझे उसको प्लस करना है तो मेरा कितना हो जाएगा 6,56,000, $6,56,000, ओके। अब जो करने का तरीका है वो अगेन सेम, हमने ऐड क्या किया है, हमने ऐड जो ऐड किया है वो क्लोजिंग किया है। अब हम करेंगे लेस, अगेन मैं लिखूंगा प्रीमियम पेबल एज ऑन, ओके। अब देखिए डेट क्या है, 1/4/2013, 1/4/2000, मैं 13 लिख देता हूँ क्योंकि बेटर रहेगा, ओके। सिंगल कॉलम यहाँ पर ही, और कितना है 28,000, तो मुझे यहाँ पे लिखना है 28,000। अब मैं इसको लेस करूंगा, अब इसको जब लेस करूंगा तो कितना आएगा, लेस करूंगा तो कितना आना चाहिए, लेस करूंगा तो ये आना चाहिए, देखिए 6,56,000 और 28, तो 6,28,000, 6,28,000, ओके, 6,28,000। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर है, ये जो प्रीमियम पेड पार्ट होता है ना, प्रीमियम पेड, इतना याद रखिए, हमेशा जो आउटर कॉलम में आएगा ना वो क्या होगा, वो होगा लेस, वो होगा लेस होगा। मैं ट्राई करता हूँ ब्रैकेट ओपन करने का, 6 लाख, चलिए माइनस शो कर रहा है, 6,28,000, यानी हमेशा याद रखिए जो पेड होगा, जो पेड का फाइनल आंसर आएगा वो हम हमेशा याद रखिए आप कि उसको क्या करना है, लेस करना है। अगर आपने उसको ऐड किया तो रॉन्ग हो जाएगा, ओके। कितना आएगा 9 लाख। अब इसको टोटल करो तो कितना आएगा आपका 92,89,000, 92,89,000, okay, this is my final answer। आप देख सकते हो
काफ़ी आसान है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू।